अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां से निकलकर आई है एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज खबर। मामला है अपहरण, फिरौती और हत्या का, जिसे बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बेहद रोमांचक तरीके से सुलझाया है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 20 अगस्त 2025 से, जब नालंदा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से 14 साल का लड़का सूरज कुमार अचानक लापता हो गया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तभी सूरज के मोबाइल से परिजनों के पास पहुंचे अपहरणकर्ताओं के फोन कॉल्स और उन कॉल्स में भारी रकम की फिरौती की मांग। परिवार सहम गया और पुलिस ने इसे गंभीर मामला मानते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। अब सवाल था कि सूरज कहाँ है। पुलिस ने एक एक सुराग खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, संदिग्धों से पूछताछ, हर कदम पर एसआईटी ने टेक्नोलॉजी और दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया और फिर जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। जांच में खुलासा हुआ कि सूरज का अपहरण 20 अगस्त को नहीं बल्कि उसकी हत्या 19 अगस्त को ही कर दी गई थी। जी हाँ, सूरज की सांसें उस दिन ही थम चुकी थी। कारण पैसों का विवाद और साइबर ठगी। बताया जा रहा है कि सूरज और आरोपियों के बीच पहले से साइबर अपराध के पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था और इसी झगड़े ने अपहरण और हत्या का रूप ले लिया। हत्या के बाद अपराधियों ने शव को सोन नदी के किनारे दफना दिया और हैरानी की बात यह है कि परिवार से फिरौती मांगते रहे। यानी जिस बच्चे की मौत हो चुकी थी उसके नाम पर अपराधियों ने पैसा हड़पने की साजिश जारी रखी। इस हाई प्रोफाइल केस में बिहार पुलिस को मिली हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की मदद। तीनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर बड़ा ऑपरेशन चलाया और आखिरकार हरियाणा के फरीदाबाद से 5 अपराधियों को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान सूरज का मोबाइल, अपराध में इस्तेमाल उपकरण और कई अहम सबूत भी बरामद हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में सामने आया कि खुद सूरज कुमार का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वह पहले भी साइबर ठगी के मामलों में पकड़ा जा चुका था और जेल भी गया था। यानी अपराध की यह पूरी पटकथा आपसी दुश्मनी और पैसों की लालच से लिखी गई थी। पटना पुलिस मुख्यालय से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक 5 गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और एसआईटी उनसे गहन पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि इस नेटवर्क से कई और अपराधी जुड़े हो सकते हैं। इस बीच सोन नदी किनारे से निकाले गए शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और रिपोर्ट जल्द ही परिजनों को दे दी जाएगी। बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने इसे एक बड़ी सफलता बताया। उनका कहना है कि यह केस पुलिस की तकनीकी दक्षता और इंटर स्टेट और ऑर्डिनेशन का बड़ा उदाहरण है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती तो परिवार लंबे समय तक अंधेरे में भटकता रहता और अपराधी भाग निकलते। अगस्त को एक सूचना प्राप्त हुई थी वारिसलीगंज थाना अंतर्गत की एक लड़का जो 14 वर्ष का है, सूरज कुमार, ग्राम फतह का रहने वाला है, वो उसका अपहरण कर लिया गया है और साथ में जो परिजन है उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। इसी में फिरौती मांगी जा रही है। उसी में जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थाने में। उसके साथ साथ एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ पप्पू रावत के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन हुआ। उनके द्वारा इसमें सभी बिंदुओं की छानबीन की गई। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके क्रम में पाया गया कि जो अभियुक्त हैं उनका जो है वो फ़ोन का लोकेशन का पता लगा और जो इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा पता लगा कि जगह जगह बदल के अभियुक्त द्वारा जो है वो मूव किया जा रहा था। पहले बिहार में गया, पटना में उनका मूवमेंट देखा गया। उसके बाद जो है वो उनका मूवमेंट यूपी में हुआ, लखनऊ, बरेली। उसके बाद फाइनली जो ये लोकेशन स्टैटिक हुआ, ये लोग फरीदाबाद में जाके स्टैटिक हुए। उसी में पूरे प्रकरण में जो है वो यूपी एसटीएफ को भी साथ दिया गया था। साथ में फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस भी हमारे साथ थी। इनका फाइनली लोकेशन जो है वो पन्ना जनपद में जाके पता लगा। 23 तारीख को इनकी गिरफ्तारी जो है वो 5 लोगों की वहाँ से की गई और कल जो है वो ट्रांजिट रिमांड लिया गया। आज जो है वो नवादा ये लोग आए हैं, यहाँ से इनका पुलिस रिमांड लेके इनसे और पूछताछ की जाएगी। साथ में अन्य जो बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, उनको संकलन किया जाएगा। मुख्यतः अभी तक जो कारण पता लगा है वो ये है कि जो मृतक हैं सूरज कुमार, उनके द्वारा एक जिसमें अभियुक्त हैं सूरज कुमार, उनसे करीब 4 से 5 महीना पहले एक साइबर ठगी की गई थी। करीब 1,15,000 रुपये जो अभियुक्त सूरज कुमार हैं उनने मृतक सूरज कुमार के पास दिए थे 2 आईफोन लेने के लिए। उसी का विवाद उनके बीच बढ़ता रहा और जब जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा पता किया गया कि ये साइबर ठगी की किसने है, तो एक क्योंकि जितने भी अभियुक्त हैं वो सभी रहने वाले खंबा नारठ के हैं और एक लड़का जो इसमें है जिसका नाम कन्हैया है, वो मृतक का मौसेरा भाई लगा
उसी के द्वारा बताया गया कि ये लड़का सूरज कुमार मेरा नोन है और इससे हम लोग पैसा वापस ले सकते हैं। तो एक दो बार इन्होंने पहले भी प्रयास किया था पैसा लेने के लिए, लेकिन ये सभी इस बार जो ये पांचों अभियुक्त हैं जो फरीदाबाद में रह के स्विगी अन्य जगह कंपनी में काम करते हैं, सभी यहाँ पे आए और उनने 18 तारीख को भी एक बार उससे बातचीत करने का प्रयास किया, पैसा उससे लेने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। ये लोग वापस जाने का सोच रहे थे। उसी क्रम में जो है बात दोबारा बनी। 19 तारीख को इनके द्वारा बुलाया गया, सभी एकजुट होके बागी बगलिया जो जहाँ पे बालू का जो है वो स्टॉक है वहाँ पे बुलाया गया और जब इनको कन्फ्रंट किया गया तो उसी में हाथापाई हुई। हाथापाई के क्रम में इनके द्वारा उसको मारपीट की गई और मुंह में गमछा लगाकर जो है इनकी मृत्यु कर दी गई। और जो बॉडी है वो पुलिस के द्वारा इनके कन्फेशन के आधार पर बरामद की गई है, मैजिस्ट्रेट ऑफिसर टीम के समक्ष बरामद की गई। और जहाँ तक आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें से एक जो अभियुक्त है जिसका नाम शिवम कुमार है, उसका आपराधिक इतिहास है। 2017 में गृहभेदन और चोरी का सामान रखने के लिए उनके ऊपर आपराधिक मामला जो है वो दर्ज है। और जो मृतक हैं उनका भी साइबर थाना में 8124 केस नंबर दर्ज है जिसमें वो जेल भी जा चुके हैं। तो नवादा पुलिस की ये तत्पर कार्रवाई के उपरांत जो है वो अभियुक्तों को पकड़ा गया है। अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है इन्हीं पांचों की इन्वॉल्वमेंट है। इसके अतिरिक्त अगर किसी की जो है संलिप्तता आएगी तो उसे भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। तो दोस्तों, यह था बिहार से आया एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला। यह हमें सिखाता है कि अपराध रास्ता चाहे फिरौती, अपराध या फिर साइबर ठगी का हो, उसका अंत हमेशा बर्बादी और मौत के साए में ही होता है। जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ। हम आपको पटना से हर ताजा अपडेट सीधे पहुंचाते रहेंगे। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।